नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोग फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री में आप सभी लोगों का सपना है कि भाई केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आप लोग 95 आउट ऑफ 100 स्कोर करो। ये आप सब लोग का एम है, ये आप सब लोग का टारगेट है। तो आज मैं आपको हैक बताऊँगा, आपको टिप बताऊँगा कि कैसे आप 95 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो। बड़ा ध्यान से सुनना मेरे छोटे भाई बहनों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। किसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना आसान है। क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना आसान है और ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा टफ पड़ती है। तो सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट। बड़ा ध्यान से सुनना मेरे छोटे भाई बहनों। देखो, हमें कंप्लीट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे कंप्लीट करेंगे साहब? सबसे पहले अब हमारे पास 2 महीने बचे हैं। एक तो दिसंबर का महीना, एक जनवरी का महीना। अब हम पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते और अभी हम है ज़ीरो लेवल पे। हमें जाना है सुपर हीरो लेवल पे। सुपर हीरो लेवल पे जाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब? हमें अब थोड़ा सा अपनी टेक्निक्स को सुधारना पड़ेगा कि कैसे हम ज़ीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल पे जा सकते हैं, कैसे हम 95 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 95 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है या 99 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? उसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि भाई सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखो। क्या देखो? वन शॉट वीडियो देखो। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में से। कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपको याद करनी पड़ेगी बड़ी डीपली। अपन को ना एनसीईआरटी बहुत डीपली याद करनी पड़ेगी। अगर अपन एनसीईआरटी को डीपली याद नहीं करते ना, डीपली पढ़ते नहीं है, रीडिंग करो, बस एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एक एक लाइन पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ते हो ना, तो आप इनऑर्गेनिक में फुल नंबर भी स्कोर कर सकते हो। फुल नंबर भी स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर से आ ही नहीं सकते। उसके बाद एनसीईआरटी के अपन को बैक के क्वेश्चन लगाने। क्या करने? अपन को एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन लगाने। और उसके बाद अपन को क्या करना है? सीबीएसई चैप्टर वाइज मार्केट में किताबें हैं, उस किताब को खरीदना और उस किताब के सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है। तो सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को करने के लिए तैयार हो जाओ। सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल नंबर स्कोर कर सकते हो। बहुत बढ़िया साहब। अब अपन चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री ना थोड़ी उसमें मैथमेटिक्स आती है, थोड़ी उसमें कैलकुलेशन आती है, तो बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री ना टफ लगती है। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है वो तो बड़े आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री कर सॉल्व कर सकते हैं। उनके तो फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है उनकी फिजिक्स भी अच्छी होती है और फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी होती है। उनको दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीसीएम वाले बच्चों की कमज़ोर रहती है, लेकिन जिनके पास बायो होती है उनकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है। उन्हें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना? सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखना। वन शॉट लेक्चर के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने। क्या बनाने? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे साहब, ठीक है, फिर उनका रिवीजन करना है। अब शॉर्ट नोट्स के साथ ना एक शीट बनाओ फॉर्मूला नोट्स की। एक फॉर्मूला शीट बनाओ जिसमें सिर्फ आपके फॉर्मूला ही फॉर्मूला होने चाहिए। जो भी आपके फॉर्मूला है पीसी के, वो सारे फॉर्मूला उसके अंदर लिखे होने चाहिए। तो एक फॉर्मूला शीट बनाओ। एनसीईआरटी के सारे बैक के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एनसीईआरटी के सारे बैक के क्वेश्चनों को अपन को सॉल्व करना है। और लास्ट में अपन को सैम्पल पेपर या फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए। पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भाई साहब, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है कि सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल नंबर स्कोर करें। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी कंसेप्ट पे बेस्ड है। पूरे सारे के सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, सारी रिएक्शंस हैं। अगर आपने एक भी रिएक्शन छोड़ दी, अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया, रिएक्शन छोड़ो, ये क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक भी लेक्चर स्किप कर दिया तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि उनकी क्लास 11th वीक होती है। क्लास 11th वीक होती है। तो मेरी बात मानो तो पहले जीओसी पढ़ लो।
कोई ना कोई एक वन शॉट वीडियो देख लो जीओसी की, या वन शॉट वीडियो देख लो क्लास 11th की, और उसमें ऑर्गेनिक की। तो उससे क्या होगा, आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप क्लास 11th की ऑर्गेनिक की जीओसी देख लेते हो, या तो जीओसी का लेक्चर देख लो या क्लास 11th का ऑर्गेनिक का लेक्चर देख लो, तो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक, जब आप उसके बाद 12th के वन शॉट वीडियो देखना चालू करो, तो उससे क्या होगा, आपको 12th के कंसेप्ट बड़े आसानी से याद होने चालू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी आपके फेवरेट फैकल्टी है, जिनके भी आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो, आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनके लेक्चर्स के रिएजेंट्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर मैकेनिज्म अच्छे से पढ़नी है, नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना। तो नॉमेनक्लेचर सबसे आसान चीज़ है। नॉमेनक्लेचर में आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। ऐसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फुल नंबर को स्कोर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, मुझे फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। मेरे को फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे जल्द से जल्द मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो। बाय बाय, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।